हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जिनका भी जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है, डीवी के लिए उनको बुलाया गया है, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप अपनी डीवी पर ध्यान दें, अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जो है सारी चीज़ें अरेंज करने पर ध्यान दें। और इस मौके को जो है बिल्कुल भी हाथ से ना गंवाएं। कहने का ये मतलब है कि पूरी की पूरी कोशिश यहाँ पर करें कि आप जो है सारे प्रोसेस को सही तरीके से कर पाओ। ठीक है, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारी शुभकामनाएं। अब यहाँ पर जो फैक्ट है उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। ठीक है, जिनको भी बुरी लगेंगी तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप कर सकते हो। यहाँ पर हो सकता है जिनका रिजल्ट अनाउंस हो गया होगा तो उनके लिए अच्छा लग रहा है उनको ये सारी चीज़ें, तो उनको यहाँ पर मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फैक्ट बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और मैं चाहूँगी कि आप सभी जो है अपनी ओपिनियन, अपनी राय और आप क्या फील कर रहे हो जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, किस रीज़न से नहीं कर पाए हो, मार्क्स कितने रहे हैं, कितना आपका नंबर आया है, क्या सारी चीज़ें हैं, वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, सारी चीज़ें आप रखें। जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है वो भी बताएं कि उनका यहाँ पर जो है एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, और जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया है तो वो भी यहाँ पर शेयर कर सकते हो। अगर जिनको थोड़ी सी भी डिमोटिवेशन हो रही है, कुछ भी अगर आप सभी निराश हो रहे हो, तो आप अपनी मन की भी बातें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप जितना अपने मन की बातें शेयर करोगे उतना अच्छा रहेगा। सारे ओपिनियन, जो चीज़ आप सोचते हो वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो फैक्ट है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो फिर से मैं आप सभी को देना चाहूँगी, जिनको नहीं पता उनको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट जो है आयोग ने जो है प्रकाशित कर दिया है। कल ही जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है। कल उससे पहले, रिजल्ट से पहले एक नोटिस जारी की गई थी, जिसमें नागपुरी सब्जेक्ट के जो मैंने आप सभी को बोला कि 2 क्वेश्चन जो है रिवाइज और फाइनल आंसर की में गलत दिए गए थे, उसे सुधार कर जो है कल नोटिस के थ्रू बता दिया गया, उसे सुधार कर सही तरीके से जो है आपका आ चुका है। और दूसरा जो अपडेट आया था वो था आपका सीजीएल एग्जाम का रिजल्ट। तो रिजल्ट अनाउंस हुआ है, लेकिन रिजल्ट में सबसे जो बड़ी चीज़ मुझे खटक रही है वो ये है कि कट ऑफ मार्क्स कहाँ है। आपने डायरेक्ट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है सूचना जारी कर दी, लेकिन आप सभी यहाँ पर देख सकते हो ऑलरेडी मैंने नोटिस क्लियर कर रखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। अपने लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें बता रखी है, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर चेक करें। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्या चीज़ें लेके जानी है, कौन कौन डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बताई है, तो आप लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट को लेकर जो फैक्ट चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैं क्लियर कर रही हूँ। बहुत लोगों के मन में सवाल है, बहुत लोग जो है इन सारी चीज़ों से लेके निराश है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को आप साइड कीजिए, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, लेकिन इन्होंने रिजल्ट जारी किया। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट जारी किया, यहाँ पर शेड्यूल जारी किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, बट जो कट ऑफ होना चाहिए वो कट ऑफ कहाँ है, कि आपने किस बेसिस पे कितना कट ऑफ, कितना मार्जिन रखा है, और जो छात्र है उस मार्जिन से जिनका रिजल्ट ऊपर आया है तो उनको क्लियर हो। और जिनको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, अगर उन्होंने जो है फाइनल आंसर की के अनुसार जो है अपने मार्क्स उन्होंने कैलकुलेट किए ही होंगे, कैलकुलेट किए हैं, और सबको पता है जो जेएसएससी का टोटल मार्क्स है उसको लेकर उन्होंने जो है अपना निकाला होगा, अपना जो मार्जिन है वो सारी चीज़ें देखते हुए अपना नंबर उन्होंने कैलकुलेट करके रखा होगा। लेकिन कट ऑफ कहाँ है? कट ऑफ अगर होता तो कम से कम सारी चीज़ें क्लियर होती कि आयोग ने इतना कट ऑफ रखा है, उसके अकॉर्डिंग उनका मार्क्स है या नहीं। ठीक है, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये भी कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, रिजल्ट अनाउंस हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत नया चीज़ हो गया, बहुत बड़ा बदलाव हो गया। यहाँ पर नई सरकार आते ही यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल का इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया। तो मैं उन सारी चीज़ों पे बात नहीं करूंगी। जो फैक्ट है मैंने कल भी बोला था आपको नोटिस में, कल जब मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी थी नोटिस के अकॉर्डिंग, तो उसके लास्ट में मैंने बोला था कि मैं आगे इस पर बात ज़रूर करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसी बात की बात कर रही हूँ कि क्या ये सही है, ये प्रोसेस, ये मनमानी सही है। आयोग ने एग्ज़ाम लिया, बहुत सारे सबूत होने के बावजूद एग्ज़ाम रद्द नहीं हुआ, प्रोसेस आगे बढ़ता रहा, और यहाँ पर जो है अभी मामला कोर्ट में भी है, तो वो चीज़ जो है आगे देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर आयोग अपनी ही मर्जी, अगर आयोग को चलानी थी, जेएसएससी को चलानी थी, झारखंड गवर्नमेंट को चलानी थी, तो क्या ज़रूरत था 7-8 साल छात्रों का बर्बाद करने का एक एग्ज़ाम के पीछे। अगर यहाँ पर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, क्या मतलब था? अगर इसी अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट अनाउंस करना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें करनी है अपने अकॉर्डिंग, तो 7-8 साल क्यों आपने परीक्षा रद्द कराया, फिर क्यों परीक्षा को जो है पोस्टपोन कराया, एक्सटेंड कराया, कैंसिल कराया, कराते कराते आपने 6-7 साल जो है, 8 साल जो है एक परीक्षा को लेने में लिया। आप पहले ही साल में इसे लेकर अपने मनमानी के अनुसार रिजल्ट अनाउंस कर देते।
तो ना ही इतना बवाल होता, ना ही इतने छात्र परेशान होते। आज के टाइम में बहुत सारे छात्र जो है थोड़े डिप्रेस है, मुझे पता है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई बदलाव नहीं है यहाँ पर, किसी तरह का कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ चुनाव के बाद। सरकार ने या आयोग ने खुद की मनमानी की है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये बातें कि अगर सरकार को निष्पक्ष, जिस तरह से सरकार ये दावा कर रही थी कि किसी तरह का कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं हुआ, जो है सबूत जो दिए गए थे, पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सही तरीके से एग्जाम हुआ है निष्पक्ष तौर पर, तो सरकार को यहाँ निष्पक्ष तौर पर जो है कट ऑफ भी जारी करना चाहिए था। यहाँ पर जो कैटेगरीज वाइज जो कट ऑफ आते हैं वो जारी करना चाहिए था। अगर सरकार इतनी निष्पक्ष थी, अगर आयोग इतनी निष्पक्ष तरीके से सारे काम को करवाया है, यानी कि जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम को कंडक्ट कराया है, ठीक है। मुझे बहुत निराशा हुई है इस रिजल्ट को लेकर। मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि रिजल्ट अनाउंस हुआ इसलिए मुझे निराशा हुई है या रद्द होना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फेवर में मैं हूँ ही नहीं। मैं शुरू से स्टार्टिंग से बोल रही थी, जिस तरह से सरकार का और आयोग का झुकाव था, आयोग जिस तरह से कोशिश कर रही थी कि रिजल्ट अनाउंस किया जाए, और उन्होंने किया, और मैंने भी आपको कंफर्म किया था कि रिजल्ट ही आएगा, ठीक है। तो इस पक्ष में मैं बात ही नहीं कर रही। मेरा कहना है कि आपने जिस तरह से दावा किया है कि जो री एग्जाम कंडक्ट कराया गया, उस एग्जाम में किसी तरह का कोई भी धांधली या जो भी आप बोल सकते हो, कोई भी गड़बड़ नहीं हुआ है, निष्पक्ष तौर पर हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोग ने रखा, तो सारी चीजें उन्होंने स्पष्ट की। तो क्या इस पर निष्पक्षता नहीं होनी चाहिए थी? इसमें यहाँ पर जो कट ऑफ है उसको नहीं जारी करना चाहिए था कैटेगरीज वाइज? अगर आयोग को इस तरह से अपनी मनमानी करनी थी, इस तरह से रिजल्ट अनाउंस करना था, तो वो 7-8 साल खींचती ही नहीं इस एग्जाम को। फर्स्ट ही टाइम में ये एग्जाम लेती और अपने अनुसार सारी चीजें कर लेती और छोड़ देती। यहाँ पर छात्रों का यहाँ 7-8 साल बर्बाद नहीं होता, वो अलग एग्जाम की प्रिपरेशन करते, ठीक है। तो चलिए, जो अपडेट यहाँ पर आई है जेएसएससी सीजीएल को लेकर, उसे भी यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। तो सबसे पहले ये नोटिस तो मैंने क्लियर कर दिया, तो इसे मैं क्लियर नहीं करूंगी। न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो एक ये भी नोटिस है जो कल के नागपुरी सब्जेक्ट का, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बात किया, 2 क्वेश्चन को जो है यहाँ पर सुधार किया गया, वो भी नोटिस आप देख लीजिएगा, और कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने शेयर किया है। अब जो है थोड़ा न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो अपडेट निकल के आ रही है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूज़पेपर, आज के न्यूज़पेपर सबको वैसे तो ऑलरेडी कल ही जो है पता चल गया, जैसे ही रिजल्ट आया पूरा हो हल्ला हो चुका था। यहाँ पर आप देख सकते हो सीजीएल प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए जो है 2231 लोगों को बुलाया गया, अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, और सारी चीज़ें बताती है वही नोटिस में जो सारी चीज़ें बातें रखी गई है, वो सारी बातें यहाँ पर रखी गई है। पेपर को लेकर जो है दायर जनहित याचिका, यहाँ पर आपको पता है इस परीक्षा को लेकर भी बवाल हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, परीक्षा को लेकर यानी कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को जो है लेकर जो है याचिका दायर की गई है। इसमें सीजीएल 2023 को रद्द करने तथा पूरे मामले की सीबीआई जांच को लेकर प्रकाश कुमार व अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के मामले प्रतिवादियों को जवाब दायर करने का निर्देश दिया था। हालांकि परीक्षा की आगे की प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं है। तो ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर किया था, सभी कह रहे थे कि मामला कोर्ट में है, फिर रिजल्ट क्यों अनाउंस किया जाएगा, कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, आप गलत बता रहे हो, आप बहका रहे हो, ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में देखी है, कुछ लोगों ने किया है। बट यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग से स्पष्ट किया था कि कोर्ट में मामला है, लेकिन यहाँ पर जज ने किसी तरह का कोई रोक नहीं लगाया, प्रॉपर सुनवाई ही नहीं हुई है अभी तक जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस होगा, और यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 21 और 22 सितंबर को जो परीक्षा हुई थी उसके रिगार्डिंग यहाँ पर अपडेट दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका सीजीएल परीक्षा है वो 2025 पदों के लिए है, और अभी जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो उसमें जो है वो सारी चीज़ों को देखते हुए अभी जो एग्ज़ाम हुए थे लिखित परीक्षा, उसमें आपका 2231 कैंडिडेट जो है सेलेक्ट हुए हैं। आगे के प्रोसेस में जो है देखा जाएगा कि कितने कैंडिडेट को जो है 2025 पदों में जो है नियुक्ति दी जाती है। तो ये जो मामला है ये क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, अब रिजल्ट आ गया, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मामला कोर्ट में है, बट मुझे लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब बेकार है इन सारी चीज़ों पे बात करने का। और जिनका सिलेक्शन हुआ है तो वो आगे की प्रक्रिया पर ध्यान दिया, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है आपको बिल्कुल निराश नहीं होना। जब आप 6-7 साल 8 साल जब धैर्य रख सकते हो, तो जब आप इतना धैर्य रख सकते हो, 7-8 साल किसी एग्जाम के पीछे आप इतना तैयारी कर सकते हो, इतना धैर्य रखते हो, इतना सहन शक्ति आप में है, तो आप में अपने आप को लेकर इतना विश्वास होना चाहिए कि आप आगे किसी चीज़ की भी तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो आप उससे ज़रूर सक्सेस कर सकते हो। और आगे आप कोई भी काम करें, आप अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर कुछ भी करना चाहेंगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जो आपने 7-8 साल एक एग्जाम को दिया, आपका लाइफ इधर हो गया उधर हो गया, बर्बाद हो गया, या इतना टाइम बर्बाद हो चुका है, तो बिल्कुल वो उन सारी चीज़ों को नहीं सोचना है। अगर आप एक एग्जाम को लेकर इतना फोकस हो सकते हो, इतना आप यहाँ पर धैर्य रख सकते हो, इतनी सारी चीज़ों को आपने आंखों से देखा है कि बहुत सारी चीज़ें गलत होते हुए भी आपने सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है, और इस चीज़ की प्रतीक्षा की कि आपका जो है रिजल्ट अनाउंस होगा, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में आपने कुछ किया ही नहीं। 7-8 सालों में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है,
ठीक है, एक एग्ज़ाम का ना होना आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा इफ़ेक्ट नहीं डालना चाहिए। ये एक लाइफ़ का पार्ट है, ये होता है, उतार-चढ़ाव होते हैं, लेकिन आपने इस दरमियान जो-जो चीज़ें सीखी है, जो-जो जाना है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और उसी चीज़ को लेकर आप आगे कंटिन्यू करें। अदर एग्ज़ाम की तैयारी करें, अपने आप में विश्वास जगाएँ कि आप कर सकते हो। आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सीख रखी है, तो आप उसका यूटिलाइज़ करें। एकदम निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बैठने की ज़रूरत नहीं है। नया साल आ रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी साथ में लेकर आएगी। आप उसकी तैयारी कर सकते हो, आप एग्जाम के अदर स्टेट की भी तैयारी कर सकते हो, आप झारखंड स्टेट की भी तैयारी अगर कर रहे हैं, सिर्फ झारखंड में ही फोकस है, तो आपने ऑलरेडी बहुत सारी पढ़ाई कर रखी है, कंटिन्यू करिए और जितनी भी वैकेंसी आएगी तो उस वैकेंसी में आप अप्लाई ज़रूर करें। और ये भी मैं बोलूँगी कि आप अगर एग्ज़ाम नहीं भी दे पा रहे हो, किस सिचुएशन के कारण फैमिली में हो अगर आप, तो प्लीज़ यहाँ पर आप खुद को विश्वास दिलाएं कि आप जिस काम में भी अपना हाथ डालोगे, उस काम को आप सक्सेस कर सकते हो। आप में उतनी काबिलियत है, बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और फिर मिलती हूँ मैं नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय, और अपनी जो राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सही है, जिनका रिजल्ट निकल चुका है वो भी एक तरह से ज़रूर बताइएगा।